हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको लेके जा रही हूँ अपने गांव में बड़ी बोंद कला। और ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है। सोचा आप सबको भी दर्शन कराऊं, जहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। देखिए, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं और जहाँ पर ठाकुर जी का अंदर बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे बहुत सुंदर और शांत जगह है कि जहाँ आके आपको आनंद आ जाएगा। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, 150 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। भव्य जी यहाँ बड़ा खुश है आके, और आप सबको हेलो भी कर रहे थे और उनके प्रवचन स्टार्ट हो गए हैं। आपको ये बताने में लगे हैं कि देखो भाई, हमारा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है और कितना अच्छा मंदिर है। अब फिर भव्य जी चले, पहले सबसे उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कराए। ये देखिए बाबा हनुमान जो कि हमारे कुलिष्ठ हैं, तो उनको वो दिखाने में लगा हुआ है कि आप देखिए, उनके दर्शन कीजिए। यहाँ एक घंटी भी है। भव्य ने कोशिश की बजाने की, बट उसका हाथ नहीं गया। और फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन आप सबको करा रहे हैं, जहाँ पे पूरा शिव परिवार विराजमान है। और भव्य बता रहा है कि यहाँ पे एक घंटी भी है, उसे भी देखिए आप। प्रभु जी यहाँ पे बड़े आनंद से रहते हैं अपने परिवार के साथ, और हम सब लोग उनकी पूजा बड़े ही भाव से करते हैं। उसके बाद फिर वापस लौटते हुए हमारे बाबा हनुमान कुलिष्ठ और उनके साथ ही यहाँ मंदिर में हमने हमारी पूरी पहाड़ी मंदिर की जो वंशवली है बोंद कला की, वो लगाई हुई है, जिसमें हमारा पूरा इतिहास है। उसके बाद तुलसी माता के बाहर निकलते ही दर्शन होते हैं, और यहाँ पे रोज पूजा की जाती है तुलसी माता की, सुबह शाम। और इसके बिल्कुल पास ही हमारे जो मंदिर में हमने पंडित जी रख रखे हैं, उनका स्थान है, जहाँ पे भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति हमने तस्वीर लगा रखी है। उसके बाद जो निज मंदिर है, जो इतना पुरातन है, वो उसके मैं दर्शन आपको करवा रही हूँ। और ये मेरे परदादा जी जो कि गायत्री सिद्ध थे, उनका मैं चित्र आपको दिखा रही हूँ। भक्त छाजू राम जी मिश्र, इन्होंने गायत्री माँ को सिद्ध किया था, और माँ गायत्री का साक्षात्कार इन्हें हुआ था। और उन्हीं के आशीर्वाद से ये मंदिर भी हम सब ने बनवाया था। मेरे दादाजी ने इस मंदिर को शुरू किया था, जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हैं। पूरे भारतवर्ष में ठाकुर जी 3 ही जगह ऐसे हैं कि जहाँ वो इस स्वरूप में विराजमान हैं। बांके बिहारी जी में हैं, और हमारे मंदिर में हैं, और एक जगह और हैं। और हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनका नाम है भगवान जगमोहन, तो वो जगमोहन नाम से सुप्रसिद्ध हैं। पहाड़ी मंदिर की अपनी अद्भुत लीलाएं हैं। बोलिए जय श्री हरि। जय राम जी की। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हमारे पुश्तैनी गांव बड़ी बोंद कला, जहां पे मैंने आपको दर्शन कराए हमारे पुश्तैनी पहाड़ी मंदिर बोंद कला के, जहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। आपको आइए दिखाती हूँ कुछ झलकियाँ हमारे गांव की। आपको भी उम्मीद करती हूँ बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि हम इतने सालों बाद यहाँ आके बहुत खुश हैं। और भव्य की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। अब भव्य जी यहाँ इंस्पेक्शन करने में एकदम व्यस्त है, और वो ये देख रहे हैं कि भाई ये साथ में जो प्लॉट है ये कैसा है। तो मैं उसको अब बता रही हूँ कि ये श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ जी महाराज जी के लिए, उनके नाम से जो धर्मशाला बनाई जा रही है, ये उसका प्लॉट है। और इसको चारों तरफ से 4 दीवारी करवा दी गई है, गेट लगवा दिया गया है, और अभी आगे के काम की प्लानिंग चल रही है। तो भव्य ये देख के बड़ा खुश हो रहा है कि स्वामी जी के नाम से धर्मशाला बन रही है, तो उसको बड़ा अच्छा लगा देख के।
क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें देखना बड़ा मज़ेदार लगता है। फिर वो शुरू हो गया अपनी नानी जी के साथ पूजा करने, आप भी देखिए। भव्य की जब अपनी नानी जी के साथ पूजा संपूर्ण हुई, उसके बाद फिर हम निकले अपने खेतों को देखने। आपके साथ भी साझा करती हूँ उसकी कुछ झलकियाँ, आप भी आनंद लीजिए। ये हम अपने खेतों में पहुँच गए हैं जहाँ हमने सोलर पैनल लगवाए हैं और इतना खूबसूरत दृश्य यहाँ का नज़र आता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये यहाँ पे गेहूं की खेती अभी की हुई है और गेहूं की फसल जो है वो उगी हुई है। इसके साथ ही चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष इतने हरे भरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़ा आनंद आया। उसके बाद फिर हम ये आके देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से काम होता है। ये धागे काटे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड कुकुम्बर की खेती की जा रही है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो सब यहाँ पे हम लोगों ने रख रखी है और हमारे वर्कर्स भी साथ में यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ का नज़ारा देख के मुझे तो इतना आनंद आया और भव्य मुझसे पूछ रहा है अभी कि मम्मी ये क्या है, तो मैंने उसको बताया कि ये गेहूं की बाल आई हुई है और हम जब छोटे थे तो बड़े चाव से इनको खाते थे, तो ये बड़ी अच्छी लगती थी खाने में ऐसे ही बालियाँ। आजकल तो खैर बच्चों को ये सब देखने और खाने का मौका ही नहीं मिलता, बट हम बहुत अच्छे समय से गुजरे हैं कि हमने इनका भरपूर आनंद लिया और बड़ा मज़ा आया यहाँ पे ये सब देख के। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और भव्य जी अब थोड़ा सा मस्ती में आ गए हैं, तो सबको अभी हेलो भी करेगा महाराज जी। और उसको बड़ा मज़ा आया क्योंकि इतने लंबे समय के बाद उसको एक खुली जगह मिल रही है। ये यहाँ पे हम लोग पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि नेट हाउस में जो फसलें हमने उगा रखी हैं उसमें दे पाएँ। और ये हमारे सोलर पैनल्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ये हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं तो वो अभी फ़िलहाल यहाँ से पानी ले रहे हैं और हम लोग अभी चले, भव्य जी महाराज चले अपने मामा जी के साथ देखने के हाइब्रिड कुकुम्बर जो है वो किस तरीके से उगाया जाता है। तो अभी हम नेट हाउस के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत अनुभव है जिसको देख के हम लोग खुद बड़ा खुश थे। फिर हम जब नेट हाउस के अंदर गए तो देखा किस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए किस तरीके से पाइप जो है प्रॉपर लगाए गए हुए हैं और कैसे अलग अलग ये जो आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है कि ये बीज यहाँ पे लगाया गया था और उसकी छोटी छोटी कुकुम्बर की पत्तियाँ, ये देखिए पौध जो है वो उगाई हैं उन बीजों से। और ये इस तरीके से काफ़ी लंबा जो है एरिया है जहाँ पे ये खेती की जा रही है। यह अभी दवाई का स्प्रे होगा जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम लोगों की खासियत ये है कि हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। तो जितना भी यहाँ पे हम खेती करते हैं कुकुम्बर की भी, प्लस यहाँ पे ब्रदर ने और भी सब्जियाँ लगा रखी है, जैसे हरी मिर्ची लगा रखी है, गोभी लगा रखी है, बैंगन लगा रखे हैं। तो वो सब जो है ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग तैयार करते हैं, जिसका हमारी सेहत पे कोई भी नुकसान नहीं होता और खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती हैं
ये सबसे अच्छी बात है कि उसका खाने का टेस्ट ही बड़ा अलग है और एक अलग ही मिठास है। ये देखिए कैसे सुंदर लग रहे हैं छोटे छोटे पौधे जो बीज लगाने से उगाए हैं, वो देख के अपने में एक खुशी मिलती है। ये जो धागे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये धागों से इनको बांध देते हैं। ये देखिए भाई ने कुछ यहाँ पे फूलों के पौधे भी लगा दिए हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। गेंदे के फूल लगाए हैं यहाँ पे, और उस तरफ में भाई ने गोभी उगा रखी है, हरी मिर्ची भी उगा रखी है। ये हम लोग पूरा खेत देख रहे हैं और हम सब तो बहुत ही खुश और एक्साइटेड हैं। आशा करती हूँ आपको भी आनंद आया होगा। बाय बाय।